इनका कच्चा पीछे से पूरी तरीके से फटा पड़ा है और उसके बाद भी ये फेसबुक पर लिख रहे हैं आएगा तो मोदी जी ही और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी कर दी है। आप आदत से मजबूर हैं। याद रखिएगा, जिसने भी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करी या तो वो कब्र में होगा या शमशान घाट में होगा। राजनीति करिए, राजनीतिक मुद्दों पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, डेवलपमेंट पर, लेकिन जब आप मंदिर और मस्जिदों के नाम पर इस देश की जनता को लड़ाएंगे, उन्हें भिड़ाएंगे, तो इस देश का नौजवान, इस देश का युवा और इस देश के लोग आपको हरगिज माफ नहीं करेंगे। पत्रकार का फर्ज है पत्रकारिता करना, ना कि मदारीगिरी करना। ये जो आप सरकार जो भी बोल देती है, आप उसको जिस तरीके से हर चीज को सच मान लेते हैं ना, इसको हर चीज को सच मानना बंद कर दीजिए। आप ये मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि चांद पर जाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनका सबका बोरिया बिस्तरा, जितने ये लोग चांद पर की बात कर रहे हैं ना, इनका सबका बोरिया बिस्तरा पैक करके एक साथ इनको चांद पर भेजना चाहिए और देश में आधे फसाद की जड़ कट जाएगी। ये आप समझ लो। चांद का टेम्परेचर 70 डिग्री है। 70 डिग्री में जिंदा रह लोगे हैं? अगर रह लोगे, राजस्थान के अंदर जैसलमेर का तुम्हें 40 डिग्री 50 डिग्री झेला नहीं जाता और चांद का तुम 70 डिग्री झेलोगे। कितने मेंटल हो? स्वामी जी जो कह रहे हैं और भी जो लोग कह रहे हैं, इन सबको विक्रम लैंडर में बिठाया जाए और रॉकेट में बिठाकर इनको सबको चंद्रमा पर भेजा जाए। चंद्रमा का टेम्परेचर 70 डिग्री है। 70 डिग्री टेम्परेचर में क्या मानव जिंदा रह सकता है? ये कह रहे हैं कि हम चंद्रमा पर वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि शौचालय बनाने से चंद्रयान नहीं भेजे जाते, इसरो बनाने से चंद्रयान भेजे जाते हैं। इसलिए विद्यालय बनाए, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनाए। मोहित शर्मा, चांद पर हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मोदी जी से कहा प्रस्ताव पास करे पार्लियामेंट में, और सूरज पर भी जाने की तैयारी है। देखिए, आप ये मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि चांद पर जाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जितने भी लोग चांद पर, स्वामी जी जो कह रहे हैं और भी जो लोग कह रहे हैं, इन सबको विक्रम लैंडर में बिठाया जाए और रॉकेट में बिठाकर इनको सबको चंद्रमा पर भेजा जाए। चंद्रमा का टेम्परेचर 70 डिग्री है। 70 डिग्री टेम्परेचर में क्या मानव जिंदा रह सकता है? ये बताइए ना, ह्यूमन बॉडी जिंदा रह सकती है क्या? ये कह रहे हैं कि हम चंद्रमा पर वहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। और कुछ लोग भाजपा से टिकट लेने के या पॉपुलरिटी लेने के चक्कर में हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं। दूसरी बात, अभी ट्विटर पर एक व्यक्ति लिख रहा था कि अब सूरज पर जाने की तैयारी हो गई, तो मैं ट्विटर पर जाकर उसको लिखता हूं कि भैया ये बता मुझे कि जो सूरज पर, तुम जानते हो कि सूरज की गर्मी का तेज कितना है? वो कहता है नहीं, लेकिन हम रात में सूरज पर जाएंगे। तो आप ये सोच कर देखिए कि लोग अंधभक्ति में इतने पागल हो गए कि उन्हें ये नहीं पता रात में सूरज कहाँ निकलता है। कहाँ निकलता है रात में सूरज? ये बताए ना मुझे, भारत के किसी राज्य में रात को सूरज निकलते हुए देखा है आपने? देखा हो तो बताइए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि शौचालय बनाने से चंद्रयान नहीं भेजे जाते, इसरो बनाने से चंद्रयान भेजे जाते हैं। इसलिए विद्यालय बनाए, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बनाए। लेकिन तो पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जो है फोटो जो है प्रधानमंत्री की लगी हुई है, कहीं भी वैज्ञानिक की फोटो है ही नहीं। हाँ, तो मोदी जी का आप देखते रहे, मोदी जी के डंके तो बज ही रहे हैं। मोदी जी का डंका तो दक्षिण अफ्रीका में कितना बढ़िया बज रहा था। एक मंत्री उनको रिसीव करने के लिए आता है, नरेंद्र मोदी जी को, और मोदी जी गुस्सा करके वापस प्लेन में खिसक जाते हैं। देखा नहीं आपने कैसे? क्या देखा नहीं आपने? मोदी जी गुस्से के चलते वापस से प्लेन के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में जब वहां के उपराष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं, तब मोदी जी नीचे उतर कर आते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर जिस तरीके से देश की गोदी मीडिया आपको ये खबरें नहीं दिखाती, इन खबरों से दूर रखती है, जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन के चलते वहां पर जो कुछ हुआ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, पूरे देश ने देखा है। मोदी जी फोटो सेशन में कहां खड़े थे? फोटो खिंचवाने में। हमारे देश के तो छोटे से छोटे कार्यक्रम में बंदा फोटो के लिए कैमरे पे ही नजर रखता है, लेकिन विदेश में तो कहीं दूर ही थे मोदी जी। क्या मोदी जी की विदेश नीति इतनी ही मजबूत है? इतनी ही विदेश नीति मजबूत है कि चाइना नया नक्शा जारी कर देता है? तो काय बात के लिए आप विदेश के चक्कर लगा रहे हैं? कौन सी विदेश पॉलिसी है आपकी, जरा ये तो बता दीजिए। लेकिन मोहित शर्मा चाइना के राष्ट्रपति से मोदी जी मिल तो रहे थे इतने। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए, एक बात आपको बता देता हूं खुले शब्दों में। जिस किसी व्यक्ति ने ये चेतावनी इस देश में रहने वाले उन प्रत्येक राजनेताओं के लिए है जो राजनेता इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम के नफरत का जहर फैलाते हैं। ये उन प्रत्येक राजनेताओं के लिए खुली चेतावनी है कि जिस किसी ने
इस भारत देश के अंदर इसको तोड़ने का प्रयास किया या इसके टुकड़े करने का प्रयास किया या यहाँ के रहने वाले हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया। आज वो लोग अपनी कब्र के अंदर या शमशान घाट के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा। याद रखिएगा, जिसने भी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करी या तो वो कब्र में होगा या शमशान घाट में होगा। राजनीति करिए राजनीतिक मुद्दों पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, डेवलपमेंट पर, लेकिन जब आप मंदिर और मस्जिदों के नाम पर इस देश की जनता को लड़ाएंगे, उन्हें भिड़ाएंगे, तो इस देश का नौजवान, इस देश का युवा और इस देश के लोग आपको हरगिज माफ नहीं करेंगे। रोहित शर्मा, चांद पर अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता तो क्या आपत्ति है आपको? अरे बना लीजिए, पूरा विश्व से हिंदू राष्ट्र दिखेगा। आप चांद पर गए हैं? ना आप बताइए, स्वामी जी कह रहे हैं। इतने मेंटल हैं। मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रहा कि पत्रकारिता करिए, सरकार के मदारी मत बनिए। ये वाकई में मानसिक संतुलन खोए हुए व्यक्ति हैं। इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। इन्हें ये बताइए, चंद्रमा से, ये चंद्रमा में बैठे हुए हैं या किसी फ्लाइट में बैठे हुए हैं? चंद्रमा से धरती दिखती है? बताइए ना। चंद्रमा से धरती दिखती है ना? जरा कोई बताए तो। ये इतने मेंटल लोग हैं, इतने महामूर्ख किस्म के लोग हैं, और इन्हीं के चलते इन जैसे बेवकूफ और अकलमंद जो पत्रकार हैं, अकल से बंद पत्रकार जो हैं, इन्हीं की वजह से अंधभक्त लिख रहे हैं कि रात को तुरंत पे दाएंगे, रात तो तुरंत पे दाएंगे और डैडी भी साथ में जाएंगे, फिर घूमते वापस आ जाएंगे। ये वैकेशन मनाने जाएंगे ना। अभी 200 रुपए जैसे सिलेंडर पे कम किए तो भक्त परेशान हो गए। उपलब्धि है मोदी जी की, है मोदी जी की उपलब्धि है। कौन सी उपलब्धि है? 200 रुपए कम हुए। बताइए। नहीं, 200 रुपए सिलेंडर पे कम हुए। इन 200 रुपए में ये तो बता दो, कश्मीर में नहीं, इन 200 रुपए में कश्मीर में प्लॉट खरीदोगे, चांद पर जमीन। अरे चांद पर मोदी जी शासन करेंगे, आप जमीन की बात कर रहे हैं। चांद पर शासन कह खरीदेंगे रहे हैं लोग, अब चांद में भी अपना राज होगा। इनका सबका बोरिया बिस्तरा, जितने ये लोग चांद पर की बात कर रहे हैं ना, इनका सबका बोरिया बिस्तरा पैक करके एक साथ इनको चांद पर भेजना चाहिए और देश में आधे फसाद की जड़ कट जाएगी। ये आप समझ लो। चांद का टेम्परेचर 70 डिग्री है। 70 डिग्री में जिंदा रह लोगे? हैं? अगर रह लोगे, राजस्थान के अंदर जैसलमेर का तुम्हें 40 डिग्री 50 डिग्री झेला नहीं जाता, और चांद का तुम 70 डिग्री झेलोगे? कितने मेंटल हो? हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अच्छा, वहां एसी लेके पहुंचोगे भैया चंद्रमा पर? वहां पर भी बिजली का मीटर लगा दिया क्या? अरे कह रहे हैं कि हम विपक्ष को झेल रहे हैं, चांद क्या है? हैं? कह रहे हैं विपक्ष को झेल रहे हैं, हम चांद क्या है? तो विपक्ष को झेल रहे हैं। विपक्ष आपको झेल रहा है और पूरा देश आपको झेल रहा है। विपक्ष और पूरा देश आपको झेल रहा है। एक जो व्यक्ति जिसको आप अनपढ़ समझ रहे हैं, अनपढ़ वो नहीं, वो अनपढ़ व्यक्ति पूरे देश के पढ़े लिखों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। इस बात को आप समझिए। जी, आपको क्यों भाजपा से तकलीफ है? खपा रहते हैं हर समय भाजपा से। ये ऐसे लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका, ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं ना कि भाजपा से जिसको तकलीफ है और मोदी जी के राज में ये हो गया वो हो गया। ये ऐसे लोग हैं जिनके डैडी की यानी पिताजी की दुकान बंद हो गई, माँ की गैस की सब्सिडी खत्म हो गई, भाई की नौकरी चली गई, और इनका कच्चा पीछे से पूरी तरीके से फटा पड़ा है, और उसके बाद भी ये फेसबुक पर लिख रहे हैं आएगा तो मोदी जी ही, और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी कर दी है। आप आदत से मजबूर हैं, समझ रहे हैं? जैसे एक बंदर का ऐड आता है ना, जिसमें बंदर का ऐड आता है, बंदर खुजाता है, तो उसमें ना वो ये बोलता है कि ये आदत से मजबूर है, लेकिन आप नहीं। तो यही पत्रकारों का है कि आप आदत से मजबूर हैं।